वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 17 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी की शिफ्ट 1 की परीक्षा खत्म हो चुकी है। शिफ्ट 1 में जो भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप सभी ने जो भी कमेंट करके बताया उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया गया है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चन अगर आपको एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन याद है तो क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा, और सीरियल नंबर ज़रूर कमेंट करें कि ये क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है या इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसका वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है वो आप शाम को सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। फर्स्ट प्लस सेकंड का जो पीडीएफ है वो एक ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिलता है। एंड्रॉयड ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्ट EDUJOSH सर्च करके आप हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर लें। सबसे पहला सवाल पूछा गया है FQDN की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। FQDN ये कंप्यूटर से एक सवाल था। FQDN की फुल फॉर्म क्या है? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन आपको हमेशा पता होना चाहिए कि डोमेन जो होता है, जैसे कि अगर ईमेल में पूछा जाए कि डोमेन क्या है, तो ईमेल के अंदर @ के बाद जो होता है .com करके लिखा, .in लिखा, ठीक है, .edu लिखा, कुछ भी हो सकता है डॉट, ठीक है। यहाँ पर होता है ये पूरा जो है डैश .edu.in या डैश .co.in, इस तरह से जो भी है, ये @ के बाद ये डोमेन है, और @ से पहले ये यूज़र है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कई बार सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि डोमेन नेम क्या है। तो देखिए गूगल के अंदर जैसे आप लिखते हैं ना google.com, तो ये पूरा डोमेन नेम है। इसी तरह से EDUJOSH edujos.com, ये एक क्या है, डोमेन नेम है। इसी तरह से आप कह सकते हैं india.com, ये क्या है, यूज़र नेम है। किसी का वेबसाइट का नाम हो सकता है abc.in, ये भी एक डोमेन नेम है, ठीक है। तो FQDN की फुल फॉर्म पूछी गई थी, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश जो है वो कौन बना है? तो दक्षिण सूडान हो जाएगा। सबसे अंतिम कंट्री जो है 193 वाली, वो कौन है? 193rd जो कंट्री है वो दक्षिण सूडान यानी साउथ सूडान है। अगला सवाल पूछा गया, जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम जो है वो इक्मा स्क्रिप्ट, आप याद रखिएगा, ECMA स्क्रिप्ट इसका ऑफिशियल नेम है। इसके बाद एक क्वेश्चन शायद ये पूछा गया है, पहला सुपर कंप्यूटर किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, भारत का पूछा गया है, विश्व का पूछा गया है, और ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन का जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन आप ऑप्शन के साथ हमें ज़रूर लिखें। बॉरलॉग पुरस्कार जो है ये पूछा गया है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा सवाल पूछा गया है वर्ष 2018 को का जो यूएन ने जो है वो क्या घोषित किया था 2018 को? जैसे हर साल को कुछ ना कुछ घोषित किया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था यूएन के द्वारा 2018 को, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2018 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया या डिक्लेयर किया गया था। पहली मुस्लिम महिला पूछा गया है शायद कि किसने वंदे मातरम गाया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था? अगर पूछा गया था तो इसका आंसर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? एग्जैक्ट डेट पूछी गई है 9 अगस्त 1946 को। और इसके बाद देखिए रोडियम पूछा गया है, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे KR4D8 5S1, ठीक है, 4D8 5S1, आप इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसी तरह से सोडियम का भी याद रख लीजिएगा, फॉस्फोरस का याद रखिएगा। कई सारे सवाल इस तरह के बनते हैं। अर्जुन पेड़ की छाल पूछा गया कि इसका जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है वो हृदय संबंधी बीमारियों में होता है। क्षय रोग यानी टीबी जैसे बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 243C पूछा गया है। इसी को अनुच्छेद 243 क ख ग भी बोलते हैं। जैसे क होता है ए को हम लोग बोलेंगे क, ठीक है, ख बोलते हैं बी को, और ग बोलते हैं सी को। तो 243C पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों की संरचना से संबंधित है, ठीक है। जो बी है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। इस तरह से याद रखिएगा। सीधे अगर 243 पूछता है तो आप पंचायती राज आंसर कर सकते हैं। एक सवाल पूछा गया है लिंगराज मंदिर, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने बताया हुआ है आपको ये क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया ये पूछा है। ययाति केशरी,
इसके बाद है स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी पहले पूछा जा चुका है। स्वर्ण युग जो है वो किस काल को मानते हैं, गुप्त काल को माना जाता है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन शायद पूछा गया है, ये आंसर हो जाएगा 1937। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है चावल में लगने वाला एक रोग पूछा गया है, तो ब्लास्ट रोग होता है। ठीक है, तना गलन, भूरी चित्ती, ठीक है, जिसको ब्राउन स्पॉट कहते हैं। तो इस तरह के ये रोग हैं जो चावल के अंदर यानी धान की फसलों में होते हैं। ऑप्शन में आपके क्या दिया गया था वो देख लेना है आपको। 2018 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल किसे शामिल किया गया था, तो ये दो नाम याद रखिएगा, मुंबई के ये दो, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, इन दोनों को यूनेस्को ने 2018 में, महाराष्ट्र मुंबई के ये दोनों प्लेसेस हैं, इन दोनों को विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को के द्वारा 2018 में शामिल किया गया था। अगला सवाल है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, यूरेनियम 235 इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए भूमि को ढककर की जाने वाले खेती यानी पादप खेती को क्या कहते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। विश्व शतरंज चैंपियन पूछा गया मैग्नस कार्लसन, अभी तक 2020 में आपको याद रखना है कि 2020 के लिए विश्व शतरंज चैंपियंस बने हुए हैं। इसके बाद है 2018 में शायद पूछा गया केले के जीनोम की खोज कहाँ पर हुई, तो अगर ये भारत का पूछा गया है तो राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली इसका आंसर होगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।